बहुत सारे पैसे भी बनाने हैं और टैक्स बचाना भी है। ये तो हम सभी चाहते हैं। आखिर वो कौन सी टॉप 3 सेविंग स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्ट करके करोड़ों का वेल्थ भी बना सकते हैं और हर फाइनेंशियल ईयर में हम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स भी बचा सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जिनमें आप इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 20% तक रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं और हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक टैक्स भी बचा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन स्कीम के बारे में जानते हैं। तो मैं हूं राजीव एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो फिनफ्लिट। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान। इस स्कीम को 29 दिसंबर 2009 को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम ELSS स्कीम है। क्योंकि ये स्कीम ELSS कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल है। यानी कि हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के 3 साल से पहले हम इस स्कीम से अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम की करंट NAV की बात करें तो वह 64 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच में है। वहीं इस स्कीम को कई वेबसाइट ने 4 रेटिंग स्टार भी दिया है। इस स्कीम की करंट फंड साइज की बात करें तो है 29,583 करोड़ रुपीज़। हमें इस स्कीम में SIP का भी ऑप्शन मिल जाता है और लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। हम इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपये पर मंथ से अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्कीम के पिछले पास्ट रिटर्न पर नज़र डालें तो पिछले 1 साल का एवरेज रिटर्न है 14%। वहीं पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है 16.43%। वहीं पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है 15.64%। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 17.69% है। वहीं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो है 0.77%। वहीं इस फंड का एग्जिट लोड 0 है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। वहीं अगर आप इस स्कीम में 5,000 रुपये पर मंथ से SIP शुरुआत करते हैं तो आपको 3 साल के बाद आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा 2.33 लाख। वहीं अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 सालों के बाद 1.6 लाख मिलेगा। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की करंट होल्डिंग की बात करें तो बजाज फाइनेंस में 9.28%, वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट में 9.25%, TCS में 8.48% एंड कोटक महिंद्रा बैंक में 6.90% है। सेकेंड है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। ये भी एक ELSS स्कीम है, इसलिए इस स्कीम की भी मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल है। यानी कि हम 3 साल से पहले इस स्कीम से अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम की अगर करंट NAV की बात करें तो वह 30 रुपये से लेकर 35 रुपये के बीच में है। वहीं इस स्कीम को भी कई रेटिंग वेबसाइट ने 4 स्टार रेटिंग दिया है। इस स्कीम की करंट फंड साइज की बात करें तो है 11,805 करोड़ रुपया। वहीं इस स्कीम की अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो है 0.57। वहीं इस स्कीम की अगर एग्जिट लोड की बात करें तो इस पर एग्जिट लोड नील है। हम इस स्कीम में भी SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या लमसम अमाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम में मिनिमम SIP करने की लिमिट 500 रुपये रखी गई है। वहीं अगर इस स्कीम के अगर पास्ट एवरेज रिटर्न पर नज़र डालें तो पिछले 1 साल का एवरेज रिटर्न है 23.69%। वहीं पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है 16.98%। वहीं पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है 15.11%। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड ने 18.47 का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड की करंट होल्डिंग की बात करें तो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी कंपनियों में है। अगर हम इस स्कीम में 5,000 रुपये पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 3 सालों के बाद हमारा टोटल कॉर्पस हो जाएगा 2,36,000 रुपया। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड में अगर 1 लाख रुपया एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 3 सालों के बाद 1,64,000 रुपया मिलेगा। थर्ड है कैनरा रेवेको टैक्स सेवर फंड। इस म्यूचुअल फंड की अगर करंट NAV की बात करें तो है 102 रुपये से लेकर 110 रुपये के बीच में है। वहीं इस म्यूचुअल फंड की अगर हम फंड साइज की बात करें तो वह 3602 करोड़ रुपया है। वहीं इस म्यूचुअल फंड की अगर हम पिछले पास्ट रिटर्न पर नज़र डालें तो पिछले 1 साल का एवरेज रिटर्न है 26.06%, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है 16.53% और पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है 14.59%। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को 19.49% का रिटर्न दिया है। वहीं इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो है 0.66%।
वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एग्जिट लोड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड नील है। हमें इस म्यूचुअल फंड में SIP और लमसम अमाउंट दोनों इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम इस स्कीम के मिनिमम SIP की बात करें तो है 500 रुपया। अगर हम इस स्कीम में 5,000 रुपये पर मंथ की SIP करते हैं तो 3 साल के बाद हमें 2.4 लाख मिलेगा मेच्योरिटी पे। वहीं अगर हम इस स्कीम में SIP नहीं करना चाहते हैं और लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर हम इस स्कीम में 1 लाख रुपये एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 3 साल के बाद 1,68,516 रुपया मेच्योरिटी मिलेगा। वहीं इस स्कीम की अगर करंट होल्डिंग की बात करें तो है ICICI बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, SDFC और TCS जैसी कंपनियों में है। इस म्यूचुअल फंड को भी 4 स्टार रेटिंग दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना टॉप 3 ALSS फंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही नई वीडियो में।